सो बीइंग अ ट्रेडर आपने चार्ट एनालाइज करने के लिए बहुत कुछ यूज किया होगा। आप ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं, चैनल यूज करते हैं एंड बहुत सारे इंडिकेटर्स भी आप यूज करते हैं लाइक मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, इस तरह का। बट बहुत से ऐसे बिगनर्स ट्रेडर है जिनको ये पता ही नहीं होता है कि हाँ कौन से इंडिकेटर कहाँ यूज करना चाहिए, उनके ट्रेडिंग स्टाइल को कौन सा इंडिकेटर सूट करता है ये उनको नहीं पता होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं एंड आपको कौन सा इंडिकेटर चूज करना चाहिए, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को कौन सा फिट होता है। सो हेलो, दिस इज शकील अंसारी एंड वेलकम टू ITH। व्हाट इज इंडिकेटर? तो इंडिकेटर एक ऐसा टूल है जो आपको चार्ट एनालिसिस करने के लिए हेल्प करता है ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट। तो इंडिकेटर के नाम से आपको पता चल रहा है कि वो आपको इंडिकेट करता है कि हाँ मार्केट किस तरफ जा सकता है या किस तरफ नहीं जा सकता है, मार्केट क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, इस तरह से। अब मैं इसको एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ कि इंडिकेटर का मतलब क्या होगा, टू इंडिकेट। अगर आप सपोज मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं एंड आप बाइक या कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपके सामने एक बाइक या फिर कार है जो आपको अपना राइट इंडिकेटर दिखा रहा है। ऑब्वियस सा बात है, अगर वो राइट इंडिकेटर दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ड्राइवर राइट टर्न लेने वाला है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, आप ऑब्वियस सा बात है अगर आपको ओवरटेक करना है तो आप उसके राइट से नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर आप राइट से जा रहे हैं एंड वो अगर वहां से टर्न लेता है जो कि उसने इंडिकेटर दिखाया है तो वहां पे आपको चोट लग सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप इधर हॉल्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है वो अपना राइट टर्न ले ले, फिर आप वहां से आगे निकल जाएंगे, या फिर आप उसके लेफ्ट टर्न से जा सकते हैं। तो इंडिकेटर भी सेम यही आपको बताता है कि हाँ मार्केट में सपोज मैं ट्रेंड का ही बात कर लेता हूँ, आपको एक मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, वो आपको ट्रेंड बता रहा है कि हाँ मार्केट में अभी अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब ऑब्वियस सा बात है, मार्केट अगर अभी अप ट्रेंड चल रहा है तो वहां पे ऑब्वियस सा बात है कि आप उसको लॉन्ग के लिए देखेंगे, शॉर्ट के लिए नहीं। अगर आपको वहां पे सपोज मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, आपने शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि आपका लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सेम जैसे हम लोगों ने कार का एग्जाम्पल लिया था कि वहां पे एक्सीडेंट हो सकता था, वहां भी आपको नुकसान होने वाला था, वो आपको चोट लग सकता है, आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है। यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि हाँ वहां पे आपको चांसेस है कि आपका कैपिटल को हार्म हो सकता है, तो हमें उसके हिसाब से यूज करना पड़ता है इंडिकेटर। तो क्या इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी देता है? नो, बिल्कुल भी नहीं। इंडिकेटर हो जाए, प्राइस एक्शन हो जाए या फिर कोई भी एल्गोरिथम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको 100% एक्यूरेसी कोई भी नहीं देता है। यू हैव टू बी कांस्टेंट विथ योर स्ट्रेटजी। अगर आपको अभी भी अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं मार्केट में मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, कोई एक इंडिकेटर ऐसा मिल जाए या फिर कोई प्राइस एक्शन मिल जाए जो आपको 100% काम करता हो मार्केट में, आई एम सॉरी बट आपको ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है एंड आपको आपका बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है। जिस दिन आपके दिमाग से ये चला जाएगा कि हाँ मेरा लॉसेस भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि हाँ आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। चलिए मान लेता हूँ कोई एक इंडिकेटर है जो आपको लग रहा है कि वो 100% एक्यूरेसी दे रहा है। अब सपोज आप एक इंडिकेटर में काम कर रहे हैं, इंडिकेटर में आपने काम किया, आपने 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में से आपका 10 ट्रेड काम कर गया, इसका मतलब क्या है, 100% एक्यूरेसी। आपको लग रहा है कि वो 100% एक्यूरेसी है, तो अब क्या हो सकता है कि आपको लगेगा कि हाँ वो 100% काम कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद वो कहीं ना कहीं आपको एक लॉसेस देके जा सकता है एंड ये नॉर्मल है। ऐसा कोई इंडिकेटर या फिर प्राइस एक्शन आपको नहीं है जो 100% ही काम करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि एक इंडिकेटर में आपने काम किया, उसमें आपने 10 ट्रेड लिया, 10 काम कर गया, 11वां ट्रेड लिया वो भी काम कर गया, आपने 20 ट्रेड तक लिया वो भी काम कर गया, वेल एंड गुड। बट क्या होता है कि इसके बाद आपके अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप क्या करते हैं कि क्वांटिटी आप पहले क्या कर रहे थे, 1000 रुपए का रिस्क ले रहे थे, उसके बाद आपने 10,000 रुपए का रिस्क लेना चालू कर दिया। अब क्या हुआ, आपके पास जब 20 ट्रेड पूरा काम करने लग गया, आपने लाख रुपए तक का रिस्क लेना चालू कर दिया था। ठीक है, नो डाउट आपके पास पैसा हो सकता है, आप रिस्क ले सकते हैं, बट एक टाइम के बाद क्या हुआ कि आपने एक्सेसिव जो रिस्क लिया, क्योंकि आपके अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, 20 ट्रेड में लगातार जितना आपने गेन किया था वो सारा एक ट्रेड में जा सकता है। ये चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं, आपको मार्केट में कुछ भी ऐसा 100% काम करने वाला नहीं दिखेगा। तो आप इस चीज को जितना जल्दी रियलाइज करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा फॉर बीइंग अ बेटर ट्रेडर। तो अगर आपने चार्ट खोल के देखा होगा तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स दिखेंगे, मल्टीपल आपको इंडिकेटर्स दिखेंगे। जैसे आपको मूविंग एवरेज मिल जाता है, पैराबोलिक एसआर मिल जाएगा, बॉलिंजर बैंड मिल जाएगा, वीवैप हो जाता है, आरएसआई हो जाता है, स्टोकेस्टिक हो जाता है, एंड इसके टाइप के आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे। अगर इस सारे इंडिकेटर को अगर हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो आपको बेसिकली 4 कैटेगरीज मिलेंगे। इन 4 कैटेगरीज में आपको हो जाता है ट्रेंड इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर एंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर। तो आप जो चार्ट में यूज करते हैं जो इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर हो जाए, जो भी इंडिकेटर हो जाए, अगर आप उसको किसी भी कैटेगरी में लेके आते हैं तो आपको इन 4 कैटेगरी के अंदर ही कोई ना कोई इंडिकेटर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। ट्रेंड इंडिकेटर होता क्या है? ट्रेंड इंडिकेटर हम लोग को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अब हम लोग ट्रेंड इंडिकेटर जब यूज करते हैं
तो उसके अंदर बहुत सारा आता है। अब ट्रेंड इंडिकेटर के अंदर आपको बहुत सारा आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, मूविंग एवरेज हो जाए, पैराबोलिक एसएआर हो जाता है। आप अगर इनको यूज करते हैं तो ये आपको एक ट्रेंड बताता है। ट्रेंड इन द सेंस कि वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, तो ये आपको ट्रेंड बताता है। तो ट्रेंड में क्या होता है, वो इधर आपको अप ट्रेंड दिखाएगा या फिर डाउन ट्रेंड दिखाएगा। ये आपको आइडेंटिफाई करवा के बताता है कि हाँ वो अप ट्रेंड में चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि सपोज आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रैवल करना है। तो आपने अपना कार निकाला, कार निकाल के आपने मैप खोला। तो मैप यहाँ पे आपका काम करता है ट्रेंड इंडिकेटर के हिसाब से। मैप आपको हेल्प करता है कि आपको कौन से रास्ते को चूज करना चाहिए, आप कौन से रास्ते से आप जा सकते हैं। ठीक उसी तरह मूविंग एवरेज या फिर पैराबोलिक एसएआर ये आपको हेल्प करता है कि ट्रेंड बताने के लिए कि वो कौन से रास्ते में जा रहा है, आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अब सपोज आपको मूविंग एवरेज बता रहा है कि वो अप ट्रेंड में है। अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है तो ऑब्वियस सा बात है आप वहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को, आप वहाँ पे सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सेल करते हैं तो वहाँ पे आपका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फॉर लॉसेज। बट अगर आप ट्रेंड के साथ, जैसे कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो अगर आपको इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो ऑब्वियस सा बात है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं, नीदर डाउन साइड के लिए। अब सपोज इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं? ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप वहां पे लॉन्ग के लिए जाते हैं तो आपका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगर आपको इंडिकेटर दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हाँ मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, तो ऑब्वियस सा बात है आपको भी नीचे की तरफ प्लान करके रखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि आपको जब इंडिकेटर एक डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है तो आप उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाके अपना पॉसिबिलिटी को क्यों कम करेंगे, उसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ कि जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे आपको मैप में दिखाया जा रहा है कि आपको लेफ्ट वाले रूट से जाना है, नीदर राइट वाले रूट से। तो आपको मैप में दिखाया जा रहा है कि अगर आप लेफ्ट वाला रूट लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको रास्ता क्लियर मिलेगा एंड आप जल्दी पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप राइट वाला रूट ले लेते तो वो एक्चुअली वो रास्ता उधर जाता ही नहीं है, तो आपको क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ सकता है या फिर आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी डायरेक्शनल जो आपका जो ट्रेंड होता है वो आपको डायरेक्शन बताता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में है। तो सेकंड हो जाता है आपका मोमेंटम इंडिकेटर। तो मोमेंटम इंडिकेटर आपको क्या हेल्प करता है? तो मोमेंटम इंडिकेटर आपको हेल्प करता है प्राइस का मोमेंटम बताने के लिए, प्राइस का स्पीड बताने के लिए। तो वो आपको किस तरह से हेल्प करेगा कि हाँ सपोज आपने एक ट्रेड लिया, वो आपको कितना स्पीड से ऊपर जा रहा है, उसका स्पीड स्लो कब हो जाएगा वो आपको बताया जाएगा, वो आपको इंडिकेट करके दिखाया जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करते करते आपका जो गाड़ी है उसका स्पीड कम हो गया। अगर उसका स्पीड कम हो गया है तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि इधर सामने ट्रैफिक है या फिर रास्ता खराब है, ठीक है, या फिर सामने रास्ता और बचा नहीं है, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक उसी तरह अगर हम लोग चार्ट में भी जब ट्रेड कर रहे हैं तो प्राइस का जब हमें मोमेंटम स्लो डाउन हो जाता है, अगर मैं मान लेता हूँ कि प्राइस अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जाते जाते अगर मोमेंटम उसका कम हो जाता है तो क्या हो सकता है, ये इधर प्राइस वहाँ पे होल्ड कर सकता है या फिर प्राइस वहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे हमारा आरएसआई हो जाता है या फिर स्टोकेस्टिक हो जाता है। इनको अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये हमें बताता है कि कहाँ पे जाके इसका मोमेंटम खत्म हो चुका है या फिर कहाँ पे जाके इसका मोमेंटम स्लो डाउन हो चुका है। तो हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे जाके हम लोग को अपना ट्रेड बुक करना है। अगर स्लो डाउन हो जाता है तो वहां पे हमें उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि इधर यहाँ से मार्केट गिर सकता है या क्या हो सकता है। अगर गिर जाता है तो आपको अपना पोजीशन बुक कर लेना चाहिए, या फिर मार्केट स्लो डाउन हो रहा है ये आपको फिर वहां पे पता चलेगा। तो मोमेंटम इंडिकेटर बेसिकली हमें स्पीड बताता है कि हाँ जो प्राइस है उसका स्पीड कहाँ पे स्लो डाउन हो गया या फिर कहाँ पे वो कौन से तेजी से वो आ रहा था एंड अचानक से वो रुक गया हो या फिर वो स्लो हो गया है। अब ऑब्वियस बात है, आप मान लीजिए कि एक आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में चलते चलते आप 70 या 80 के स्पीड में आप चल रहे थे, उसके बाद आपको स्पीड स्लो डाउन करना पड़ा। तो सामने ऑब्वियस बात है कुछ ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, या तो वो ट्रैफिक हो सकता है या तो रास्ता खराब है, जिसकी वजह से आपको अपना जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करना पड़ा। तो ठीक इसी तरह प्राइस में भी सेम इसी तरह काम करता है। तो थर्ड हमारा आ जाता है वोलेटिलिटी इंडिकेटर। तो वोलेटिलिटी इंडिकेटर हमें पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स का वोलेटिलिटी बताता है कि वो कितना मोमेंटम कर सकता है इधर अपसाइड या डाउन साइड। तो जैसे आपने मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स देखा होगा जिसका वोलेटिलिटी काफी कम है, मतलब वो काफी छोटे रेंज में वो ट्रैवल करता है, इधर वो स्लो एंड स्टडी जाता है इधर अपसाइड या फिर डाउन साइड, या फिर वो एक छोटे रेंज में वो फंसा हुआ रहता है। रेगुलर बेसिस में वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, वो हो सकता है कि 1-1.5% का मूवमेंट करे उसके लिए बहुत है। बट कुछ कुछ स्टॉक्स आपने देखा होगा जो लगभग 5%, 6%, 7%, इधर 10% भी मूवमेंट कर देता है। तो उस स्टॉक्स का जो वोलेटिलिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको यहाँ पे एक हेल्प हो जाएगा कि हाँ आप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है। तो अगर आपको लो वोलेटाइल स्टॉक्स अगर चाहिए कि हाँ आपको जो ट्रेड करना है, आपको स्लो एंड स्टडी मूवमेंट वाले स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में ट्रेड करना है, तो आप
लो वोलेटाइल स्टॉक्स में जा सकते हैं, या फिर अगर आपको वोलेटिलिटी पसंद है तो आप हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में भी जा सकते हैं। तो ये आपको पता कैसे चलेगा? तो बेसिकली आप, तो इसके लिए आपको वोलेटिलिटी इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जो है आपका बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड यूज करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ कहाँ तक मार्केट अपसाइड जा सकता है, फिर मार्केट कहाँ पे डाउन साइड तक जा सकता है। तो इसका वोलेटिलिटी कितना है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स या पर्टिकुलर इंडेक्स का आपका वोलेटिलिटी कितना ज्यादा है, ये आपको इस इंडिकेटर से पता चल जाता है। तो इसको हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो ये जो वोलेटिलिटी इंडिकेटर हो जाता है, ये आपको बताता है कि हाँ कौन से स्टॉक्स में जो वोलेटिलिटी वो काफी कम है एंड कौन से स्टॉक्स में आपको वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो इससे आपको हेल्प मिल जाए कि हाँ पर्टिकुलरली किसी एक स्टॉक जिसको आपको ट्रेड करना, उसका वोलेटिलिटी कितना है। अगर उसका वोलेटिलिटी आपका एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, और किसी किसी स्टॉक्स का जो वोलेटिलिटी कम है एंड आप उसका वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो वोलेटिलिटी इंडिकेटर आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक कितना अपसाइड या डाउनसाइड मूव कर सकता है। तो फोर्थ नंबर में आ जाता है वॉल्यूम इंडिकेटर। तो वॉल्यूम इंडिकेटर हमें हेल्प करता है बताने के लिए कि एक जो ट्रेंड हमारा चल रहा है वो कितना पावरफुल है, वो उसका स्ट्रेंथ बताता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, अब अप ट्रेंड में जब वो प्राइस जा रहा है, अगर उसमें वॉल्यूम काफी अच्छा आ रहा है, लाइक वो ट्रेड कितना हुआ है, ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है बताने के लिए कि वो जो ट्रेंड है वो कितना पावरफुल है, वो कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर, वो कितना आगे और जा सकता है। बट अगर उसके अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है, जस्ट इमेजिन कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट उसके अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा है एंड वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ जो ट्रेंड है वो डिसकंटिन्यू करने वाला है या फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। अब हम लोग कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कार के एग्जाम्पल में जैसे हम लोगों ने देखा था कि पहले तो हम लोग मैप खोल कर देखते हैं कि हाँ कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है, कितना स्पीड जाता है, तो वो हमें ओवरव्यू आइडिया देता है कि हम लोग कितने देर में पहुंच सकते हैं अपने डेस्टिनेशन में। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को भी अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो उसमें जो फ्यूल मिलता है, लाइक पेट्रोल है या फिर डीजल हो जाए, अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल या डीजल काफी ज्यादा है तो आपको उसकी फिक्र नहीं रहेगी कि हाँ थोड़ा दूर चल के मेरा गाड़ी बंद हो सकता है, ऐसा आपको फिक्र नहीं रहेगा क्योंकि आपके पास इनफ पेट्रोल है टू ट्रैवल। ठीक उसी तरह प्राइस में भी सेम वही चीज होता है कि अगर प्राइस को अच्छा खासा वॉल्यूम मिल रहा है तो वो एक अच्छा खासा ट्रैवल दूर तक कर सकता है, इधर अपसाइड या डाउन साइड। अगर मैं मान लेता हूँ कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चलने के बाद उसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डाउन ट्रेंड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं। एंड अगर वो अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चलते चलते अगर उसमें उसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है तो हम लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं ताकि वो और अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो वॉल्यूम इंडिकेटर हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड। अब इसके लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग पर्टिकुलरली वॉल्यूम का जो इंडिकेटर होता है वो यूज कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज यूज कर सकते हैं। इस तरह का आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे चार्ट के अंदर, बट हम लोगों ने जो चार कैटेगरी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ट्रेंड इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर एंड वोलेटिलिटी इंडिकेटर, आपको इसी चार कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई इंडिकेटर आता है जो आपको हेल्प करेगा टू डिसाइड कौन सा ट्रेड आपको लेना है, कहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे आपको ट्रेड को होल्ड करना है या फिर कहाँ पे आपको रुकना है। हर एक इंडिकेटर आपके लिए जरूरी नहीं है, बट आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपको चूज करने में हेल्प करेगा कि आपको कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। सो डोंट वरी, हम लोग अलग अलग इंडिकेटर, लाइक जो ट्रेंड इंडिकेटर उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडिकेटर एंड जो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, हम लोग धीरे धीरे उसके ऊपर भी वीडियो लेके आए हैं कि हाँ कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए एंड कहाँ पे यूज करना चाहिए, उसके बेसिस में हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं या फिर उसके बेसिस में हम कहाँ पे मार्केट को देख सकते हैं, हम लोग का आगे का ओवरव्यू क्या होना चाहिए मार्केट को लेके। तो ये था टोटल 4 टाइप का इंडिकेटर। अब हम लोग आगे चलकर इसका डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे कि इन 4 इंडिकेटर्स को पर्टिकुलरली कौन सा इंडिकेटर को कैसे यूज करना है एंड उसको यूज करके हम कैसे एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप खुद के लिए एक स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हैं, खुद के लिए आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपने यूट्यूब में देखा होगा, आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे, नो डाउट, ठीक है, बट उसमें क्या होता है वो किसी और का स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है एंड आप अगर उसको यूज करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला। जो सामने वाला बंदा जो स्ट्रैटेजी बना के आपको दिखा रहा है, ऑब्वियस सा बात है उसने उसको बैक टेस्ट किया है, उसने उसके पीछे टाइम दिया है, उसको पता है कौन से मार्केट सिनेरियो में वो काम करेगा, कौन से मार्केट सिनेरियो में वो काम नहीं कर सकता है, जो कि आपको हर चीज नहीं पता होगा। एंड उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि हाँ कहाँ पे मुझे क्वांटिटी कम करना चाहिए, अपना फुल एक रिस्क अमाउंट ले सकते हैं, कहाँ पे वो उसको रिस्क अमाउंट को कम कर देना पड़ेगा। ये सब एक डायनामिक चीजें हैं जो आपको सब कुछ पता नहीं होगी, लेकिन आप अगर खुद से एक स्ट्रैटेजी बनाते हो तो वो आपको हेल्प करेगा इन सब चीजों में। आपको पता रहेगा कि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, आपको पता रहेगा कि हाँ उसका विनिंग रेशियो कितना है, कि वो अगर आप 100 बार ट्रेड लेते हो तो सपोज 70 बार काम कर गया या फिर 60 बार काम कर गया या फिर 55 टाइम्स काम किया या फिर 50 टाइम्स काम किया। तो इससे क्या होता है कि आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मुझे तो पता है कि मैं जो ये ट्रेड ले रहा हूँ इसका प्रोबेबिलिटी है कि हाँ 60% काम कर सकता है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे।
जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप मान लेते हैं कि आपका जो स्ट्रैटेजी है वो 100% काम कर रहा है, आपने 10 बार ट्रेड लिया, 10 बार काम किया, 15 बार ट्रेड लिया, 15 बार काम कर गया, ठीक है, 20 बार ट्रेड लिया, 20 बार काम कर गया, धीरे धीरे तो क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। एंड आप पहले 1000 रुपये का रिस्क ले रहे थे, 1000 से 10,000 का रिस्क लिया, 10,000 से 50,000 का रिस्क लिया, उसके बाद आपने लाख रुपए का रिस्क लिया, और कहीं ना कहीं जाके एक टाइम के बाद आपने 5 लाख का रिस्क ले लिया। नो डाउट आपने पैसा बनाया होगा, इसमें काफी अच्छा खासा पैसा बनाया, बट जो आखिरी ट्रेड लिया होगा, सपोज 21 या फिर 25 जो ट्रेड आपने लिया होगा, उसमें काफी हैवी अमाउंट में आपने वहां पे ट्रेड ले लिया, जो कि आपका एक गलत चला भी गया, जो कि नॉर्मल है। एक लगातार आपका एक विनिंग स्ट्रीक नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपका एक लॉसेस कहीं ना कहीं होगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं बुक करना पड़ा। तो अब क्या हो जाएगा, आपके अंदर तो वो लॉसेस सहने का आदत है नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो जब लॉस हिट करेगा आप फिर से रिवेंज ट्रेड लेंगे या फिर आप क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ा देंगे। आपके पास पैसा हो सकता है, नो डाउट, लेकिन आपको मार्केट को कितना देना है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका मेंटेलिटी वहाँ पे बिगड़ जाता है, लाइक कि हाँ मेरा तो लॉस हो ही नहीं रहा था, कुछ गलती हो गया होगा मेरे से ही, शायद इसीलिए मतलब लॉस हो गया, आप वापस से आप ट्रेड ले रहे हो, उसके बाद क्या होता है कि आप सच में गलती करने लग जाते हो। आपने भले ही जो आपका पहला लॉसेस हुआ उसमें आपने कोई गलती नहीं किया, ठीक है, मान लेते हैं ये, लेकिन वो लॉस के बाद आपका दिमाग में इस तरह से घुस जाएगा कि हाँ अब मुझे इसको रिकवर करना है, क्योंकि आपने लास्ट 20-25 ट्रेड में एक भी लॉसेस नहीं देखा, ये आपके दिमाग में पहले से प्लान नहीं था। एंड अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसमें आपका 70% विनिंग रेशियो है, ठीक है, तो आपको पता है कि हाँ 100 बार में 70 बार काम करेगा, बाकी 30 बार मेरे को लॉस दे सकता है, तो इसके अंदर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहेगा कि हाँ ये 30 बार मेरे को लॉस दे भी सकता है, तो मुझे अपना जो रिस्क है उसको कंट्रोल में रखना है। अगर हम उसको कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा जो कैपिटल है वो बचा हुआ रहेगा, ताकि जब हमारा ट्रेड काम करेगा तो वो हमें प्रॉफिट रिकवर करके दे देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, एंड इसके हम लोग और भी डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे और ट्राई करेंगे कि जितना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा पाए, ताकि आप लोग इंडिपेंडेंटली खुद से ट्रेड कर पाओ। तो फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।